Hi everyone, in this video I'm going to tell you how can you solve this question number 10 from exercise 10.2. So prove that parallelograms circumscribing a circle is a rhombus. तो अगर पैरेललोग्राम में सर्कल पूरी तरह से फिट हो जाता है तो हमें शो करना है कि ये पैरेललोग्राम तो है ही, साथ में रोम्बस भी है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए, इक्वल साइड होनी चाहिए, एंड जो अपोजिट एंगल होते हैं इसमें बराबर होते हैं रोम्बस में, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट साइड्स बराबर होती है, लेकिन रोम्बस प्रूफ कैसे होगा कि अगर चारों साइड बराबर हो जाती है तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो लेट्स प्रूफ इट। सो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोला है कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारा एक्चुअली, पैरेललोग्राम में सबसे पहले लिखेंगे ABCD is a पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो अपोजिट साइड्स क्या है हमारी इसमें, AB बराबर होगा CD के, AB विल बी इक्वल टू CD एंड BC बराबर होगा हमारा, कहाँ है BC, BC बराबर होगा AD के, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो सबसे पहले, क्योंकि गाइज अगर हम देखेंगे इसे ध्यान से देखना है आपको, तो D पॉइंट से हमारे सर्कल पे दो टेंजेंट है। कौन कौन से है, पहला है हमारा DS, फिर दूसरा है हमारा DR, और ये टेंजेंट आपस में बराबर होंगे थ्योरम 10.2 से, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही A पॉइंट से दो टेंजेंट है AP एंड AS, तो हम कह सकते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, AP बराबर होगा हमारे, AP बराबर होगा हमारा AS के। आपको इसका रीज़न देना है थ्योरम 10.2, जो कि कहती है थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि AP बराबर होगा हमारा ES के। सिमिलरली BQ बराबर होगा हमारे, सॉरी BQ नहीं, इसको तो लेता हूँ मैं साथ में BP, पहले BP बराबर होगा हमारे BQ के, और इसका भी रीज़न आपको सेम देना है। और आप इसे वर्ड्स में भी दे सकते हैं, अगर आपको थ्योरम नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और ऐसे ही C पॉइंट से दो टेंजेंट हमारे CQ एंड CR, ये भी बराबर होंगे। तो तो CR इज इक्वल टू CQ, तो Q को Q वाले के साथ लेना है आपको, ठीक है, एंड AP वाले को P वाले के साथ लेना है, जिससे बाद में ऐड हो जाए, ये भी ध्यान देना है आपको। एंड DR बराबर हो जाएगा हमारा DS के। तो देखो R यहाँ है तो DR को आपको यहाँ लिखना है एंड DS को हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि S के साथ S आ जाएगा, तो जो जिससे कि बाद में ऐड हो जाएंगे। और इन सब का जो रीज़न होगा वो सेम ही होगा। कौन सा क्या सी रीज़न है, थ्योरम 10.2, जो कि कहती है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। सो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, इनको इक्वेशन 1 दे देना है, 1 2 3 एंड 4। अब आपको करना क्या है, ऐड इक्वेशंस 1 2 3 एंड इक्वेशन 4।
चारों इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ऐसे ही ए एस के साथ में ले लेता हूँ डी एस को, ठीक है, साथ में, जिससे कि रीअरेंज करने में बाद में टाइम वेस्ट ना हो। एंड बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आप देखेंगे इन दोनों को हम पेयर कर देंगे, इसको आर वाले को आर वाले के साथ, एस वाले को एस वाले के साथ, एंड बी वाले को क्यू वाले को क्यू वाले के साथ। तो आपको ध्यान देना है कि ए पी प्लस बी पी क्या है। आपको ए पी प्लस बी पी क्या है, ए बी, तो हम इसको बोलेंगे ए बी। ऐसे सी आर प्लस डी आर क्या है हमारा, कहाँ है सी आर, सी आर प्लस डी आर क्या है हमारा, सी डी, तो हो जाएगा हमारा सी डी। ऐसे ही ए एस प्लस डी एस क्या है हमारा, ए एस प्लस डी एस क्या है हमारा, ए डी। ऐसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है हमारा, कहाँ है बी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है हमारा, बी सी। तो कि कैसे गायब हो गया, तो ए डी था एंड ये बी सी था। अब ऊपर हम ये जो हमने इक्वल थे ये पैरेललोग्राम की वजह से इसको यूज़ करना है। तो ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी बराबर है सी डी के, तो मैं क्या करूँगा, सी डी को रिप्लेस कर दूंगा ए बी के साथ। ऐसे ही ए डी बराबर है बी सी के, तो मैं क्या करूँगा, ए डी को रिप्लेस कर दूंगा बी सी के साथ, ठीक है। तो आपको लिख देना है इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्या दूँ मैं, पहले इक्वेशन 5 दे देता हूँ, ठीक है। ये आपको 1 2 3 स्टार्टिंग में ही लिख देना है। तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2ab 2bc, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा ab इज इक्वल टू bc। अगर ab बराबर है bc के, ठीक है, अगर ab बराबर है bc के, तो ऐसे ही गई हम जो सिमिलरली हम कह सकते हैं, अगर मैं cd की जगह ab की जगह cd रिप्लेस कर दूँ, तो ऐसे ही हमारा सिमिलरली हम कह सकते हैं जो cd होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा किसके, AD के, ठीक है। रिप्लेस आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि देखो AB बराबर है BC के एंड CD बराबर है AD के, एंड AB बराबर है CD के एंड BC बराबर है AD के। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे आपस में, तो आप पाएंगे कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के, यानी कि चारों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही चारों साइड बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं therefore ABCD is a rhombus, ठीक है। So that's how you can prove this question. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then.